बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद मायावती का आया बड़ा बयान। कही ये बात। जी हां साथियों, आपको बता दें कि मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि देश में आपराधिक तत्वों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। उनके परिवार व करीबियों के उनके अपराधों की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। हमारी पार्टी की सरकार ने कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करके ये करके भी दिखाया है। बुलडोजर न्याय एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने बड़ा बयान दिया है। मायावती ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि बुलडोजर का भी इस्तेमाल अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के मुताबिक ही होना चाहिए। हालांकि उचित तो यही होगा कि इसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही ना पड़े। इतना ही नहीं, मायावती ने पोस्ट किया कि देश में आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई कानून के तहत होनी चाहिए तथा इनके अपराध की सज़ा उनके परिवार और नज़दीकी लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। ये सब हमारी पार्टी की रही सरकार में कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करके भी दिखाया गया है। बुलडोजर का भी इस्तेमाल अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आने वाले निर्णय के मुताबिक ही होना चाहिए। हालांकि उचित तो यही होगा कि इसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि आपराधिक तत्वों को सख्त कानूनों के तहत भी निपटा जा सकता है। मायावती ने लिखा कि जबकि आपराधिक तत्वों के परिवार व नज़दीकियों पर बुलडोजर का इस्तेमाल करने की बजाय संबंधित अधिकारियों पर ही कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इतना ही नहीं, जो ऐसे तत्वों से मिलकर पीड़ितों को सही न्याय नहीं देते हैं, सभी सरकारें इस ओर ध्यान दें। तो मायावती ने बड़ा ट्वीट करते हुए कहा है कि और साथ ही उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपराधों के आरोपियों को घरों या संपत्तियों को ध्वस्त करने की बढ़ती प्रवृत्ति की आलोचना की थी। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए बुलडोजर न्याय का मामला बताया था। कोर्ट ने घोषणा की है कि इस मुद्दे के समाधान के लिए वह दिशा निर्देश जारी करेगा। सोमवार को विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की थी। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या कोई किसी का भी घर सिर्फ इसलिए तबाह कर सकता है क्योंकि वह आरोपी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई आरोपी दोषी पाया जाता है। जस्टिस बी.आर. गवई ने मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, सिर्फ इसलिए घर कैसे गिराया जा सकता है कि वह आरोपी है, अगर वह दोषी है तो भी घर नहीं गिराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को बताने के बाद भी हमें रवैये में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। याचिका पर सुनवाई कर रही पीठ में शामिल जस्टिस के.बी. विश्वनाथ ने कहा कि किसी को भी कमियों का फायदा नहीं उठाना चाहिए। इतना ही नहीं, सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि कानून का उल्लंघन होने पर घरों को गिराया जा रहा है। उन्होंने कहा, हम तभी कार्रवाई करते हैं जब कानून का उल्लंघन होता है। इसके जवाब में पीठ ने कहा, लेकिन शिकायतों को देखते हुए हमें लगता है कि उल्लंघन हुआ है। न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने पूरे राज्य में अनधिकृत इमारतों को ध्वस्त करने के लिए एक